सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। भारतीय जनता पार्टी G20 की खुमारी में है। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने में मशगूल है और इसी बीच आज इंडिया गठबंधन ने तीन बड़ी घोषणाएं कर दी। इंडिया की पहली महारैली भोपाल में होगी। हिंदू मुस्लिम करने वाले एंकरों का बहिष्कार होगा और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के तालमेल पर बातचीत जल्द शुरू की जाएगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया गठबंधन ने पहली महारैली के लिए भोपाल को ही क्यों चुना, मुद्दे क्या होंगे और 26 दलों के नेता भोपाल से देश को क्या संदेश देंगे। दूसरा, गोदी एंकरों के बहिष्कार से इंडिया वाले क्या संदेश देना चाहते हैं और मीडिया पर इसका क्या असर होगा। ऐसे एंकरों की नौकरी बचेगी या जाएगी। लेकिन सबसे पहले कि भाजपा G20 की सफलता की खुमारी में है, वह जागेगी या G20 ही करती रहेगी। विपक्ष ने पहलकदमी ले ली है। भाजपा के गढ़ को छीनने की घोषणा कर दी है। भाजपा को जवाब देना है। इंडिया वाले आगे पहलकदमी करते दिख रहे हैं, आगे चलते दिख रहे हैं और भाजपा पीछे पीछे चलेगी। देखें भाजपा भोपाल को बचाने के लिए कब और क्या घोषणा करती है। बुधवार को इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक दिल्ली में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के आवास पर हुई। शाम को प्रेस के सामने नेताओं ने लिए गए फैसलों की जानकारी दी। सबसे पहले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को ईडी का नोटिस दिए जाने का विरोध किया। फिर बताया कि भोपाल में इंडिया गठबंधन की पहली रैली होगी जिसके मुद्दे होंगे भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार और बढ़ती महंगाई। दूसरा कि गोदी एंकरों का बहिष्कार होगा। जिनका बहिष्कार होगा उनकी सूची इंडिया गठबंधन की मीडिया कमेटी तय करेगी। और तीसरा फैसला कि लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर बातचीत राज्य स्तर पर जल्द शुरू की जाएगी। इंडिया गठबंधन ने भोपाल को ही पहली महारैली के लिए चुना क्योंकि वहां भ्रष्टाचार की रोज़ नई कहानी सामने आ रही है। कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार को 50% कमीशन खोरी वाली सरकार बता रही है और भोपाल को पहली महारैली के लिए चुनने की दूसरी वजह है कि मध्य प्रदेश में भाजपा में भगदड़ मची हुई है। भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाने वालों की लाइन लगी हुई है। हालत यह है कि भाजपा के इतने नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं कि कांग्रेस के पुराने नेताओं को चिंता सताने लगी है कि कहीं ऐसा न हो कि उनके लिए कोई कुर्सी ही न बचे। भाजपा के लिए मध्य प्रदेश कभी गढ़ था, अब कमज़ोर नस बन गया है। इस कमज़ोर नस को ही इंडिया गठबंधन ने कस कर दबाने का फैसला ले लिया है। भोपाल में महारैली आज से 20 दिन के बाद अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी। यहाँ 26 दल जब एक साथ 50% की सरकार पर हमला बोलेंगे तो जाहिर है भाजपा को भ्रष्टाचार से जोड़ेंगे और भाजपा की वॉशिंग मशीन की चर्चा करेंगे। वे देश को संदेश देंगे कि भाजपा मतलब भ्रष्टाचार, भाजपा मतलब महंगाई। भोपाल में महारैली करके इंडिया गठबंधन आसपास के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की राजनीति को भी प्रभावित करेंगे। इंडिया गठबंधन की महारैली में 20 नेताओं के जुटान का भाजपा कैसे जवाब देती है, यह देखना रोचक होगा। पहले प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन को भ्रष्टाचारियों का गठबंधन कहा था। अब इंडिया वाले ही भाजपा के खिलाफ भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहे हैं, भ्रष्टाचार पर भाजपा को घेर रहे हैं। इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी का दूसरा फैसला भी दूर तक प्रभाव छोड़ने वाला है। इसका गोदी एंकरों के बहिष्कार के फैसले से सबसे पहले तो इन एंकरों का भाव घट जाएगा। देश भर में लोगों की नज़र में ये कटघरे में होंगे। इनके डिबेट में विपक्ष का कोई नेता शामिल नहीं होगा तो जाहिर है उनके डिबेट के दर्शक यूं ही घट जाएंगे, कम हो जाएंगे। ऐसा न हो कि इनकी नौकरी ही चली जाए। आपको मालूम होगा 2 टीवी चैनलों के मालिकों ने राहुल गांधी की प्रेस वार्ता में हंगामा करने का आदेश दिया था।
लेकिन इनके रिपोर्टरों ने राहुल गांधी की प्रेस वार्ता को डाइवर्ट करने, हंगामा करने से इनकार कर दिया और चैनल से ही इस्तीफा दे दिया। इधर इंडिया गठबंधन के बहिष्कार वाले फैसले से गोदी एंकर और सत्ता के हाथों बिक चुके मालिक जो एंकर हैं उनका पर्दाफाश होगा। और ये तो उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये जो बिके हुए चैनल हैं ये हिंदू मुस्लिम करना छोड़ देंगे। हाँ, इंडिया गठबंधन के फैसले से इनकी विश्वसनीयता और भी घट जाएगी, ये तो होगा। इसके साथ ही सत्ता से सवाल करने वाले पत्रकारों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पत्रकारिता धर्म की शुरुआत ही सवाल से होती है। जो सवाल न करे, खासकर सत्ता से सवाल न करे, वह कुछ भी हो सकता है पर पत्रकार नहीं हो सकता। तो गोदी एंकरों के बहिष्कार से एक दबाव बनेगा। आज की बैठक में एनसीपी के नेता शरद पवार, कांग्रेस के सी वेणुगोपाल, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आप के सांसद राघव चड्ढा, जम्मू कश्मीर से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सहित कई नेता शामिल थे। ये है हमारा नया वीडियो। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।